नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18। इसका नाम है डॉक्टर मार्क, जो क्या थे, कैंसर के बड़े डॉक्टर थे, विशेषज्ञ थे, चिकित्सक थे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर मार्क एक प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ थे। जो डॉक्टर मार्क थे वह प्रसिद्ध मतलब विख्यात कैंसर के माहिर विशेषज्ञ थे, चिकित्सक थे। एक बार किसी सम्मेलन का अर्थ होता है सभा में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। कहीं पे सम्मेलन हो रहा था और उसमें वह पार्टिसिपेट करने के लिए वह शहर से दूर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। जो उन्होंने नई मेडिकल रिसर्च किया था उसमें महान काम के लिए उनको इनाम दिया जाना था उस सम्मेलन में। ठीक है, शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहते थे, मतलब जल्दी ही वहाँ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने उस शोध के लिए बहुत परिश्रम किया था। वहाँ पर उन्हें जाने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया। बड़ा उतावलापन था उस पुरस्कार को पाने के लिए उनके मन में। उतावलापन मतलब बहुत जल्दबाजी थी वह इनाम पाने के लिए उनके मन में। उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। वो फ्लाइट से जा रहे थे। जब वो फ्लाइट उड़ी तो उसके 2 घंटे के बाद कुछ प्रौद्योगिकी, तकनीकी का अर्थ होता है प्रौद्योगिकी खराबी आ गई थी। इस कारण उनके हवाई जहाज़ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग वहाँ पे मतलब करनी पड़ी, मतलब उस फ्लाइट को वहाँ पे रोकना पड़ा। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। उन्होंने ये सोचा कि जो सभा हो रही है वहाँ पर मैं सही समय पर नहीं पहुँच पाऊँगा। उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से वहाँ जाने का रास्ता पता किया। जो वहाँ पे जो रास्ते थे उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शीघ्र पहुँचने के लिए एक टैक्सी कर ली। शीघ्र मतलब जल्दी पहुँचने के लिए सभा में उन्होंने एक टैक्सी कर ली। सम्मेलन वाले शहर पहुँचने का अब भी यही रास्ता था। जहाँ सभा हो रही थी वहाँ पहुँचने का यही एक रास्ता था। उनको पता था कि फ़्लाइट 10 घंटे बाद है। जो आपात लैंडिंग कराई थी, अगर वो फ्लाइट से जाते तो वो 10 घंटे बाद थी, लेकिन उनको जल्दी पहुंचना था। टैक्सी मिल गई, ड्राइवर नहीं मिल सका। टैक्सी तो मिल गई लेकिन ड्राइवर नहीं मिला। सभी ड्राइवर अपने निर्धारित मतलब सही समय पर ही आते थे। जो वहाँ पे लोग थे, जो ड्राइवर थे, वो सही समय पर ही आते थे। उनका समय ड्यूटी टाइम निश्चित होता था। जो उनका ड्यूटी टाइम होता था, जो समय था, वह निश्चित होता था कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक ड्यूटी करनी है। इस कारण उन्होंने सम्मेलन स्थान पर समय से पहुंचने के लिए टैक्सी स्वयं चलाने का निर्णय लिया। जब वह सम्मेलन में जाने लगे तो उन्होंने उस टैक्सी को खुद ही चलाने का उन्होंने फैसला लिया। अब आगे देखिए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, कुछ ही समय पश्चात बहुत तेज़ आंधी तूफान प्रारंभ हो गया। जैसे ही उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू किया, कुछ ही समय के बाद बहुत तेज़ आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता दिखना लगभग बंद हो गया था। इतने आंधी तूफान आ गया और अंधेरा से छा गया कि उनको रास्ता दिखना बंद हो गया। रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। इस जल्दबाजी में वे गलत रास्ते की ओर चले गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक चुके हैं। जब वो 2 घंटे लग गए उनको भटकते हुए, तो उन्होंने ये समझ लिया कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। थक तो वे गए ही थे, भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। ये गाड़ी चला के उनको थकान हो गई थी और उनको बहुत तेज़ भूख लगने लगी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की खोज में गाड़ी इधर उधर दौड़ाने लगे। अब वह क्या करने लगे? भोजन की तलाश में गाड़ी को इधर उधर ले जाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया।
झोपड़ी के पास में ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। जो घर था झोपड़ी के पास ही उन्होंने अपनी गाड़ी को वहाँ रोक दिया। परेशान होकर वे गाड़ी से उतरे और उन्होंने उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब वे परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो गाड़ी से उतरे और उन्होंने उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला, एक औरत ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई। डॉक्टर मार्क ने उन्होंने अपनी सारी क्या बताई, कहानी बताई कि इस तरीके से मैं परेशान हूँ, और वे एक फ़ोन करने की अनुमति मांगी और उन्होंने एक फ़ोन करने की आज्ञा उस औरत से, उस स्त्री से मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके घर पर फ़ोन नहीं है। उसने डॉक्टर मार्क से कहा, उन्होंने कहा, आप अंदर आइए और चाय पीजिए। जब वो परेशान लग रहे थे तो उस स्त्री ने उनको अंदर बुलाया और बोला कि आप चाय पीजिए। डॉक्टर मार्क भीगे और थके हुए थे। वे तुरंत घर के अंदर गए। डॉक्टर मार्क जो थके हुए थे, परेशान थे, वे तुरंत उस घर के अंदर गए। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को भी दिया। उस औरत ने उन्हें बिठाया उस घर में और बड़े इज्जत के साथ उनको चाय पिलाई और कुछ खाने के लिए भी दिया। उस औरत ने डॉक्टर मार्क को कहा, आओ खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें। उस औरत ने, जैसे हम खाने से पहले भोजन मंत्र बोलते हैं ना, उसी तरीके से उस औरत ने भी डॉक्टर मार्क को कहा, आओ खाना खाने से पहले हम भगवान को याद करें और उनका धन्यवाद करें, उनका शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वह भगवान पर विश्वास नहीं करते, वे अपने कार्य पर विश्वास करते हैं। और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं परिश्रम पर विश्वास करता हूँ, आप अपनी प्रार्थना कर ले। उन्होंने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं परिश्रम मतलब मेहनत पर विश्वास करता हूँ, आप अपनी प्रार्थना अपने भगवान को याद कर लीजिए, ठीक है। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे। चाय पीते हुए डॉक्टर उस स्त्री को, औरत को देखने लगे, और जो अपने छोटे बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी, जो भगवान को याद कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थना की, उन्होंने कई प्रकार की प्रार्थना ईश्वर से अपनी रिक्वेस्ट की प्रार्थना की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। उनको ऐसा लगा कि कुछ न कुछ इस स्त्री को कोई परेशानी है। जैसे ही वह औरत पूजा स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, जब वो पूजा करके वो औरत अपने बच्चे के साथ आए तो उस डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए, आपको भगवान से क्या चाहिए, आपको क्या लेना है, क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपको लगता है कि भगवान जो ईश्वर है वो आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। उस स्त्री ने धीमे से उदास भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, यह मेरा लड़का है और इसको एक रोग है। उस स्त्री ने धीमे से उदास भरी ही आवाज़ में बोला कि यह मेरा लड़का है और इसको एक क्या बीमारी है। इसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है। इसका इलाज उसी डॉक्टर के हो सकता है जिसका नाम है डॉक्टर मार्क, ठीक है। परंतु मेरे पास इतना पैसे नहीं कि मैं उनके शहर तक जा सकूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उनके शहर तक मैं जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। डॉक्टर चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। जो वो स्त्री बोल रही थी, वो डॉक्टर मार्क उस स्त्री की बात को चुपचाप सुन रहे थे। 1 मिनट वह स्त्री चुप हुई। उसने अपने आंसू पोंछे जो अनायास ही आ गए। बात करते करते जब कोई अंदर से दुखी होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं ना। अनायास का मतलब अचानक आंसू आ गए उसकी आंखों से और अपने आंसू को वो है पोंछने लगी। आगे उसने कहना प्रारंभ किया, फिर आगे उसने अपनी बात को शुरू किया। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। वह कहने लगी कि अभी ये तो सच है, लेकिन भगवान ने अभी तक मेरी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की है, किंतु मुझे विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन रास्ता बता ही देंगे। जो भगवान है, ईश्वर जो है, एक न एक दिन
रास्ता बता ही देंगे। मेरा अटूट विश्वास है उन पर। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। मेरा विश्वास है कि वे ज़रूर उस डॉक्टर से मेरे बच्चे का इलाज करवाकर उसे स्वस्थ कर देंगे। उन्हें सारा घटनाक्रम स्मरण आने लगा। स्मरण मतलब याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज़ को इस अनजान शहर में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। मतलब उनको जो डॉक्टर मार्क था उनको लगा, वो सब उनके दिमाग में ये सब बातें आने लगी कि भगवान है, ईश्वर है, और सारी बातें उनको याद आने लगी। कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान के कारण रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। वे सब समझ गए ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना पूरी करनी थी, बल्कि भगवान उन्हें धन कमाने की लालसा से ऊपर उठकर असहाय बिना सहारे लोगों की सहायता करने का अवसर देना चाहते थे। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं किंतु जिन्हें भगवान पर विश्वास है। मतलब वो उन लोगों की मदद करवाना चाहते थे कि जिनके पास धन तो नहीं, लेकिन उनके पास अटूट विश्वास है भगवान के ऊपर। उनकी मदद करवाना चाहते थे मेरे हाथों। ठीक है बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो इसके जो शब्दार्थ हैं जो बीच में मैंने कराए हैं चैप्टर के, वो करने हैं, और जो बुक में दिए हैं वो भी अपने बुक में अपनी कॉपी में करने हैं। जो बुक के शब्दार्थ और बुक वाले शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जो बुक में मैंने शब्दार्थ कराया बेटा वो, और जो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ शब्दार्थ जो बुक में दिए हुए हैं पीछे अभ्यास के लिए में प्रश्न 1, वह भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है उतावलापन, शीघ्रता, लैंडिंग, ज़मीन पर उतरना, असहाय, बिना सहायता के, निराश्रित, अनायास, अचानक, अनजान, जिसे जानते नहीं। ठीक है बच्चों।